नगर निगम की कथित लापरवाही से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। इंदौर के उषा फाटक जेल रोड निवासी रिटायर्ड कर्मचारी महेंद्र पथरोड़ की अवसाद में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सेवानिवृत्ति के 7 महीने बाद भी ना पेंशन मिली और ना ही बकाया भुगतान। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव के चलते महेंद्र पथरोड़ अवसाद में चले गए। बुधवार को परिजन शव यात्रा के साथ नगर निगम मुख्यालय पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। सभी लोग मरे हैं या जो रिटायर हुए हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई भुगतान उनका नहीं किया गया। इस संबंध में हमारी यूनियनों द्वारा कई बार महापौर को इनको कहा, ये तो अपराधी उसमें है ही नहीं। अगर ये अपराधी है तो इनको आप जब वेतन दे रहा हो तो इनका सब भुगतान भी किया जाना चाहिए, सब समस्त हित लाभ का उनको देना चाहिए। लेकिन निगम प्रशासन कह रहा है कि न्यायालय में मामला होने से हम नहीं कर सकते। तो ये मामला जब ये 1964 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की पेंशन को रोकना कानूनी अपराध है, लेकिन पेंशन भी रोकना निगम प्रशासन के खिलाफ बताता है। मेरी निगम आयुक्त से और महापौर से निवेदन है कि जितने भी कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाना चाहिए। उनकी पेंशन, ग्रेजुटी, जितने भी हिस्सेदार हैं सबका भुगतान किया जाना चाहिए। पीसी की धारा 64 में ये दर्शाया गया है कि पेंशन कभी भी किसी की रोकी नहीं जा सकती है। जो लोग काम कर रहे हैं कर्मचारी, अगर वो मर जाता है तो उसको अनुकंपा नौकरी दी जाना अति आवश्यक है। ये हाई कोर्ट का निर्देश है। साथ ही हमारे बीच में जो महेंद्र भाई पथरोड़ नहीं रहे, उनका भी हाई कोर्ट में केस चल रहा है और उसकी तारीख आज फाइनल की थी, उसके बाद अगली तारीख और बढ़ गई है। साथियों, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 11 लोग ऐसे हैं जो अब सेवानिवृत्त हो गए लेकिन उनको पेंशन मिल रही है। 69 लोग ऐसे हैं जो आज भी वेतन ले रहे हैं। साथ ही 2 लोग ऐसे हैं जो जिनकी पत्नी मर गई है या पति मर गया है और उनकी जगह उनकी अनुकंपा नौकरी मिल गई है। तो ऐसी स्थिति में ये जो भाई हमारा महेंद्र पथरोड़ गुजर गया है, ये बेचारा डिप्रेशन में गया है। ऐसी स्थिति में हम निगम प्रशासन को या आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि और कितने लोगों को मारोगे। अभी तो पानी पिला के मारा है, कुछ लोगों को जहर देके मारोगे और इनको ये गम और गिले के अंदर टेंशन में लोगों को मारोगे क्या। मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इनके साथ मृतक कर्मचारी के जो वारिस है उसके साथ न्याय किया जाए। इस नाकारा और मरे हुए नगर निगम सिस्टम के कारण लगातार काल के गाल में चले जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे भाई महेंद्र पथरोड़ 89 की भर्ती में यहाँ पर ज्वाइन हुए थे। उन्होंने अपना पूरा सीधी भर्ती में जीवन दे दिया। पूरा जीवन काल उन्होंने नगर निगम प्रशासन के लिए अपना अर्पण कर दिया। लेकिन रिटायर होने के बाद आज कोई कर्मचारी को पूछने वाला नहीं है। उनको कैसे निकाल के फेंक दिया, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दियो। नगर प्रशासन अपने कर्मचारी को कर्मचारी मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे निगम प्रशासन के खिलाफ आज हम महेंद्र भाई हमारे डिप्रेशन में चले गए। उनको एक पैसा नहीं दे रहे, उनको पेंशन नहीं दे रहे, उनके बच्चे अनाथ हो गए। अब उनके बच्चों का पालन लालन कैसे होगा। इसीलिए आज महेंद्र भाई के शांत होने पर उनकी लाश लेकर हम यहाँ पर आए हैं। उनकी शव यात्रा लेकर हम आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीने के पानी के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। जीतू पटवारी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात कर एनजीटी की रिपोर्ट पर चर्चा की। पटवारी ने कहा कि एनजीटी रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर का 70% पानी पीने लायक नहीं है। उन्होंने इसे सरकार के लिए गंभीर चेतावनी बताया और कहा पानी साइलेंट पॉइजन बन चुका है। भागीरथपुरा में 24 मौतों को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पूरे प्रदेश में पीने के पानी को लेकर सोशल ऑडिट कराएगी। जीतू पटवारी जीतू पटवारी जी कई सालों से मिलते रहते हैं, मुझे हमेशा मिलते हैं और अच्छा काम करने वाला लड़का है। तो आते हैं बीच बीच में, आज भी वो आए थे। उनका इतना ही कहना था कि ताई ये जो समस्या विरोध की जगह है, अगर ऐसा बोलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बोले इसका समाधान पूरे इंदौर शहर में जगह जगह पानी की अगर समस्या है, खराब पानी आ रहा है, जो भी हो रहा है, इसका समाधान हम सबको मिल करके करना चाहिए। तो हम भी इसमें करेंगे। विरोध की जगह तो विरोध हम करेंगे, करते रहेंगे। विरोधी पार्टी है, हमने कहा ठीक है, हमने भी जब विरोध पार्टी में हम भी करते रहे। लेकिन हाँ, मेरा हमेशा ये कहना रहा है कि एकत्रित बैठ के भी कैसी समस्या सुलझाएंगे सोचना चाहिए।
तो बोले आपका मार्गदर्शन चाहिए। मैंने कहा पहले बात तो ऐसे इंदौर में कई सारी संस्थाएं हैं, IIT है, IIM है, GHITH की संस्थाएं हैं जिसमें टेक्निकल पर्सन भी बैठे हैं। तो ये तो सरकार को करना चाहिए, मगर आप लोग भी कर सकते हो कि क्या आज की तारीख में इंदौर में क्या करना चाहिए, इसका एक सामूहिक रूप से बैठ करके विचार अगर आप करते हो और जो सुझाव उसमें से आएंगे वो आप सरकार को पेश करो। अब ये मैंने सलाह दी तो गलत तो नहीं दी ना, आप बताओ। तो मैंने कहा बल्कि जरूर करो, ऐसे काम करना चाहिए। राहुल गांधी को मिलने आने का पता लगा, आपको कुछ सूचना है? राहुल गांधी मिलने की इच्छा जता रहे हैं, काय के लिए? भागीरथपुरा में परिवारों से मिलने के लिए राहुल गांधी, तो आपसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं। एक मिनट, आपसे मिलने की इच्छा जता रहे हैं राहुल गांधी। कौन? राहुल गांधी आपसे मिलने की इच्छा? नहीं, वैसा मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, ऐसा कोई जीतू पटवारी ने बोला नहीं है। अब मिले तो मिले, मैं तो यहाँ बैठी हूँ ना, आप लोगों से मिलने अच्छी बात है। देखो ऐसा है, प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष का जो काम है वो विरोधी पक्ष ने करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, ताकत से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम भी तो विरोधी पक्ष में बात करते हुए, ताकत से लड़ाई लड़ते हुए लोगों का विश्वास जीता है कि हम लोगों के लिए लड़ते हैं, काम करते हैं। तो ये होना है प्रजातंत्र में, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और इसलिए आने दो, आ करके वो अगर कुछ अच्छे सुझाव देते हैं तो उस पर कोई विचार करने वाले करें। मेरे को इसमें कुछ ऐसा नहीं लगता, आने दो। ऐसा है कि सुमित्रा महाजन जी से फोन पे बात होती रहती है, फिर आज जब हमारी फोन पे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा जीतू बैठ के बात करते हैं, तो उन्होंने आपस में जब चर्चा हुई तो मेरे आने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ। मैं आग्रह कर रहा था कि इंदौर शहर में जो परिस्थितियां हैं, इंदौर शहर की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई। जो जिस तरीके से NGT ने आज 70% पानी मध्य प्रदेश में दूषित है, पीने योग्य नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है, उस पर बातें हुई। और चूँकि पानी का मसला है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को पानी को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक गिलास पानी शुद्ध मिले मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आपस में हुई है और मैं समझता हूँ कि सुमित्रा महाजन को जी का बहुत साधुवाद है, वो बहुत सकारात्मक अप्रोच से बात करती है और चिंता भी जाहिर करती है। स्वाभाविक है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, हम भी आप भी इसी शहर के हैं। अगर 70% पानी NGT सरकार की एक व्यवस्था है, उसने कहा पीने योग्य नहीं है, ये नहीं, सरकार को सीधा आईना है। ये जो भाषण दे रहे थे, गालियां दे रहे थे भाषणों में, उनके चेहरे पे करारा तमाचा है कि आपकी नगर निगम, आपकी 25 साल की सरकार, आपकी 30 साल की नगर निगम क्या हालात है। तो इंदौर को बदनाम करने की बात नहीं है, इंदौर के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है, उसके स्वास्थ्य की बात है, आज के हमारे परिवारजनों के स्वास्थ्य की बात है। तो इसको लेकर सरकार ने सकारात्मक सुझाव के साथ पॉजिटिव काम करना चालू करना चाहिए, गंभीरता से काम करना, गालियां देने के बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय। तो ये बातें सब मिला के हमारी तय की। ऐसा है, आज 24 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना नहीं है, मतलब रोज एक व्यक्ति की मौत होती है और अभी 8 लोग 10 लोग और गंभीर है, एडमिट गंभीर है। मतलब एक तो नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर में, कोई ICU में, मतलब और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के मंत्री इवेंट करके, भाषण देके गालियां देते हैं कि सवाल क्यों उठाते हो। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी जब विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारा दायित्व है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, राजनीतिक दल होने के नाते शुद्ध पानी एक गिलास मिले, इसकी लड़ाई लड़ें। मैंने उस दिन घोषणा की थी कि हम पूरे मध्य प्रदेश में सोशल ऑडिट पानी का होना चाहिए और जो पानी पीने योग्य नहीं है इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हर इंसान, हर परिवार के। आज कितने किडनी के मरीज बढ़ गए, आज कितने हार्ट के मरीज बढ़ गए, कैंसर हो रहा है इस पानी की बीमारियों से। जो घर घर में दिक्कतें हैं ये पानी पीने से है।
खराब पानी पीने से है। तो अगर इसका सवाल दिखती नहीं है, ये साइलेंट पॉइजन है। अगर ये धीरे स्लो गति से मरने की भूमिका निभाना पानी से है और फिर विपक्ष नहीं बोले, तो फिर तो ये एक तरह से चुनौती है। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमने प्रशासन से अनुमति मांगी थी, प्रशासन ने हमें अनुमतियाँ नहीं दी। जहाँ कि हम एक ऑडिटोरियम में बुद्धिजीवियों को, इंदौर वासियों को बुलाना चाहते थे, जर्नलिस्टों को बुलाना चाहते थे, हम हमारे नगर निगम के जितने पार्षद हैं पूरे मध्य प्रदेश के, उससे भी चर्चा करना चाहते थे कि आखिर इसका सकारात्मक समाधान सिर्फ आरोप का नहीं हो, सुझावों का भी हो। तो जितने एनजीटी के या पर्यावरणविद या जो जल जंगल ज़मीन के लिए काम करते हैं उनको भी बुलाना चाहते थे। हमने सबको निमंत्रण भी दे दिए। चूँकि अनुमति नहीं मिली तो ये आगे करेंगे। पर राहुल जी कल पीड़ितों से मिलेंगे, जिन परिवारों में मौत हुई उनको संवेदना व्यक्त करेंगे, अस्पताल जाएंगे और साथ ही साथ आप मीडिया से भी बात करेंगे। मीडिया से बात करेंगे। मीडिया ताई जी का सम्मान हम सब करते हैं, राहुल जी भी करते हैं। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैच को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। स्टेडियम और आसपास के इलाकों में 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ की भी तैनाती की है। मैच के दिन विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा और कुछ मार्गों पर डायवर्जन रहेगा। परसों 18 तारीख को इंदौर में इंडिया न्यूजीलैंड का जो अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच है, जो कि तीसरा और फाइनल मैच है, इसमें इसको देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। इस पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जो लगाई गई है, इसमें 4 सेक्टरों में इसको बांटा गया है, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था है, इनर आउटर और मिडिल क्वार्टर बनाए गए हैं। इसमें कुल मिलाकर ट्रैफिक बल को लेते हुए और सभी व्यवस्था को देखते हुए लगभग 1500 से अधिक का बल लगाया गया है। ऐसा बाहर से कंपनियां भी मांगी गई हैं। इसमें जो रैपिड एक्शन फोर्स है, आरएएफ की टुकड़ी भी रहेगी, क्यूआरएफ भी रहेगा और इसके साथ ही एक एंटी ड्रोन स्क्वाड भी रहेगा, जो कि जो नो फ्लाइंग जोन है, जहाँ पर न तो पतंग या किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्ट या ना किसी प्रकार का कोई भी ड्रोन बिना परमिशन के वहाँ नहीं उड़ सकेगा। तो उसके लिए भी, उसको चेक करने के लिए भी वॉचर्स के रूप में एंटी ड्रोन स्क्वाड बनाए गए हैं, जो कि हाई राइज बिल्डिंग पर रहेंगे और वॉच करेंगे। इसके अलावा सभी जो हाई राइज बिल्डिंग पर बल लगाया गया है, जो कि बाहर निगरानी करेंगे, कोई भी पतंग वगैरह इस तरह की कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ना उड़ने पाए, इसकी भी व्यवस्था देखी जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी देखे जाएंगे। ट्रैफिक का जो डायवर्सन का प्लान भी बनाया जाएगा कि उस दिन काफ़ी भीड़ रहेगी, तो ऐसी स्थिति में ट्रैफिक का जो डायवर्सन प्लान है वो भी पृथक से जारी किया जाएगा। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार इसमें जो सिविल में रहेगी, क्योंकि इस तरह की अभी ऑनलाइन टिकट की बिक्री बिल्कुल समाप्त हो गई है और कई लोग इसको ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो उनके साथ साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं। तो उसमें भी एडवाइजरी इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी की गई थी। इसके अलावा सिविल ड्रेस में भी अब चूंकि टिकट अब उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन, तो हो सकता है कि सिविल ड्रेस में कुछ लोग टिकट को ब्लैक में बेचने की कोशिश करेंगे। तो स्टेडियम के आसपास लगभग 5 किलोमीटर के जो क्षेत्र में सभी जगह आसपास का मिलाकर क्राइम ब्रांच के लोग सादा सिविल ड्रेस में रहेंगे और वो भी पंडर बनकर लगातार टिकट खरीदने का प्रयास करेंगे। और कोई भी अगर ब्लैक करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए। इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर 1 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया है। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के मुताबिक नाबालिगों के जरिए ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। आरोपी लंबे समय से शहर के अलग अलग इलाकों में ड्रग्स सप्लाई कर रहा था। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। थाना तिलक नगर में जो पिपलियाना तालाब के पास वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जो विधि विरुद्ध बालक है 17 वर्षीय, वो वहाँ स्कूल के बैग लेकर जा रहा है, संभवतः उसमें मादक पदार्थ हो सकता है। इस सूचना पर से तिलक नगर की जो टीम है उनके द्वारा घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने के बाद उसको देखा और उसको पकड़ा और उसके जब वो बैग की तलाशी लेगी तो उसमें गांजा रखा हुआ था। और जो गांजा कुल मिलाकर 1 किलो 825 ग्राम गांजा, जब उसका वेट तोला था वो 1 किलो 825 ग्राम गांजा था। इसको फिलहाल इसमें 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म रही की तर्ज पर बदमाश द्वारा। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि पुलिस की लगातार आप देख रहे हैं अवैध मादक पदार्थ को लेकर लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाइयां चल रही हैं। तो लोग कभी चप्पल में लेकर, तो कभी स्कूली बैग में लेकर, तो कभी टिफिन में लेकर, कभी टायर के उसमें फंसाकर, तो कई इस तरह की सीट के नीचे रखकर लगातार छुपा कर लाने की कोशिश करते हैं। कई बार महिलाओं के माध्यम से भी ऑटो में बैठकर और बैग में, जिससे कि महिलाओं की चेकिंग नहीं होगी, इस तरह से कई बार कोशिश करते हैं। लेकिन इंदौर पुलिस कमिश्नरेट लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसने भी कोशिश की थी फिल्म रईस की तर्ज पर, लेकिन पुलिस को सूचना मिलने पर कार्रवाई होगी। बालक से कुछ पूछताछ चल रही है और पूछताछ करने के बाद और भी जो इनपुट जो है
जहाँ से लेकर आ रहा था और किसको देने जा रहा था, और ये आइडिया कहाँ से आया स्कूल बैग में ले जाने का, ये सारी चीज़ों पर पूछताछ कर रहे हैं। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में मामूली वाहन टक्कर का विवाद हिंसक हो गया। युवकों द्वारा एक वाहन चालक की सरेआम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश लोगों में देखा गया। आरोप है कि कुछ युवक जानबूझकर सड़क पर बैठकर विवाद खड़ा करते हैं। घटना के दौरान युवकों ने चालक को घेरकर गाली गलौज और जमकर मारपीट की। डर के कारण मौके पर मौजूद लोग बीच बचाव नहीं कर सके। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान शुरू कर दी है। पीड़ित से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। इंदौर में एक बार फिर जैन मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। एमआईजी थाना क्षेत्र के पाटनीपुरा मेन रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। रात में मंदिर का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और दान पेटी चोरी कर ले गए। पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में एक महिला बाहर रैकी करती दिखी, जबकि 2 पुरुष अंदर चोरी करते नजर आए। तिजोरी नहीं टूटने पर चोरों ने दान पेटी की जंजीर तोड़कर उसे लेकर फरार हो गए। ये 3 लोग मोटरसाइकिल पे आए थे, जिसमें एक महिला थी, 2 पुरुष थे, और दोनों ने आके यहाँ गाड़ी रोकी है। तो एक आदमी वहाँ से घूमता हुआ पहले मंदिर को देखा है। उन्होंने निरीक्षण करने के बाद फिर वो जो है ना उन दोनों को बुलाने गए हैं कि आप आइए। मंदिर क्या है कि हमारे आगे वाला गेट का ताला नहीं लगा हुआ था, क्योंकि सुबह दर्शन के लिए आते हैं, तो मैंने कहा इसमें से लोग दर्शन कर लेंगे। तो उन्होंने पहले तो ये गेट खोला है, उसके बाद उन्होंने अपने औजार जो हथियार लेके आए थे वो हथियार निकाले हैं। उन्होंने हथियार निकाल के फिर सब्बल वगैरह लेके उन्होंने ताला तोड़ने की कोशिश की है, और ताला तोड़ना टूटा नहीं है। तो उन्होंने सब्बल से उसका जो कुंडा होता है ना, वो उन लोगों ने निकाला है, और उसमें भी उनको करीब 3 से 4 मिनट लगे हैं। उसके बाद वो अंदर उन्होंने प्रवेश किया है। प्रवेश करने के बाद उन्होंने फिर जो है तिजोरी पे हाथ मारा। तिजोरी उनसे खुली नहीं है, करीब उसमें भी 3 मिनट लगाए हैं, 4 मिनट, मगर तिजोरी खुली नहीं। और तिजोरी न खुलने से उनको थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब क्या करना चाहिए, तो वो बेदी की तरफ गए हैं। बेदी में क्या है, कांच की बेदी बनी हुई है, तो वो चाहते तो उसको तोड़ सकते थे, मगर अक्षयकारी प्रतिमा है हमारी, तो वहाँ अच्छे दिखाया उसने। वो ऐसा अच्छे दिखाया कि उनका दिमाग ही उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, बिल्कुल इधर से उधर घुमा दिया, और वो लोग जो है ना सीधे दान पात्र की तरफ आ गए। उन्होंने कहा अब कहीं से कुछ मिलना नहीं है। दान पात्र की पेटी में उन्होंने, वो भी चैन से उससे बहुत अच्छी तरह मजबूत बंधी हुई थी, उन्होंने उसको तोड़ के उसमें भी 4-5 मिनट लगाए, और उसको निकाल के वो लोग ले गए। क्या लगता है भाई, क्या राशि होगी? राशि उसमें 1 से ऊपर जाना चाहिए, करीब मेरे अंदाजे 1 से और 1.5 के बीच। बाकी कोई छत्र मूर्ति इस तरह की कोई नहीं, ये चीज कोई नहीं गई है। पहली बार नहीं, ये आज से पहले भूतपूर्व जो हमारे अध्यक्ष थे 20 साल पहले या 25 साल पहले, जब एक बार घटना हुई थी। कितने लोग हैं टोटल? ये घटना करने वाले ना, घटना करने वाले ये 3 ही लोग आए थे, एक महिला 2 पुरुष। महिला का क्या रोल नजर आ रहा है उसमें? महिला का ये था, उसी का था सारा। उसने क्या किया है कि जब वो लोग यहाँ पर आए हैं, दोनों अंदर गए हैं, तो महिला बाहर खड़ी रही है। हाँ, वो रेगिंग कर रही थी। वो ये देख रही थी कोई आ नहीं जाए, ये वो, केवल उनको सूचना देने के लिए बाहर खड़ी रही है वो। उसके बाद जब अंदर उनको कुछ समझ में नहीं आया है, तो फिर वो 2 में से एक आदमी पूछने आया उस महिला से, सीसीटीवी कैमरे में आया है वो। तो उन्होंने उनसे पूछा है कि भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा है या कुछ जो भी है। तब उसने हाथ के डायरेक्शन से उसने ऐसे करके बताया है कि अंदर यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ये चीजें यहाँ मिल सकती है। मतलब महिला जानकार लग रही है आपको? हाँ, महिला, ऐसा लग रहा है कि महिला की डायरेक्शन में ही ये काम हुआ है, और उसी ने इसकी पूरी जांच पड़ताल उसको थी। आपका नाम? पवन जैन, अध्यक्ष। एमआईजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जैन मंदिर है, जिसमें कि एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें थाना एमआईजी में कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है, और केस रजिस्टर चोरी का किया जाकर इसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें जो मसरूका गया है, कुल इसमें दान पेटी में से कुछ पैसे निकाल कर ले गए हैं चोरी करके। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है, जिसमें संभवतः एक महिला भी है और 2 पुरुष भी है, और वो जो मंदिर के जो गेट है उसका ताला तोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और उसमें अंदर चोरी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को भी इन्वेस्टिगेशन ले लिया गया है। टीमें लगा दी गई हैं एमआईजी थाना क्षेत्र की, और टीमें लगातार काम कर रही हैं इस पर। जल्दी ही सीसीटीवी फुटेज के बैक ट्रेस किया जाकर आरोपियों को आइडेंटिफाइड किया जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंदौर शहर में चैन स्नैचिंग की 2 अलग-अलग घटनाओं से दहशत का माहौल है। पहली वारदात परदेसीपुरा थाना क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने एक महिला के घर में घुसकर लूट की। दूसरी घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की है, जहां मंदिर जा रही महिला से चैन स्नैचिंग की गई। दोनों ही वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
चैन स्नेचर की गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीम गठित की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कुल 2 दिन में ये घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि एक घटना अन्नपूर्णा की है, जिसमें डी सेक्टर में सदामा नगर में रहने वाली जो महिला अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में एक जो बाइक सवार आया, अज्ञात स्कूटी से आया और उसके द्वारा उसकी चैन को खींच ली गई। तो झपटमारी एक घटना, इसमें केस रजिस्टर कर लिया गया है थाना अन्नपूर्णा में। वहीं दूसरी ओर परदेसीपुरा में एक महिला जो कि अपने मंदिर से अपने घर लौट रही थी, घर भी पास में ही था, क्लब कॉलोनी से जा रही थी, और जैसे घर के अंदर जाने को हुई तब अचानक पीछे से एक व्यक्ति आया जो स्कूटी पे था और उसके द्वारा चैन खींचने का प्रयास किया गया। चैन का चूंकि महिला ने हाथ लगा दिया तो चैन का कुछ हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, लगभग अगर 25% मान लें, कुछ हिस्सा उसके हाथ में चला गया था, बाकी की चैन उसके पास रह गई। तो इसमें भी झपटमारी का केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया। दोनों ही केसेज में सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हो गए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार इसमें टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी ही इस घटना को ट्रेस कर लिया जाएगा। कुछ अहम सुराग मिले हैं, परदेसीपुरा पुलिस को जल्दी ही इसको ट्रेस कर लिया जाएगा। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदे पानी से 20 से अधिक लोगों की मौत के बाद सियासत तेज हो गई है। मामले को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए है। भागीरथपुरा कांड के बाद अब राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर आ रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। सीआरपीएफ समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी मृतक परिवारों से मुलाकात करेंगे। राजबाड़ा में मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण की भी संभावना है। पुलिस प्रशासन किसी भी चूक से बचने के लिए अलर्ट मोड पर है। कल श्री राहुल गांधी जी यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों से मिलेंगे। वो बाद में उनका एक यहाँ पर जो गार्डन है वहाँ पर परिवार जो है उनसे भी मुलाकात है और इस कार्यक्रम को पूरा ठीक से संपन्न कराने के लिए पुलिस में व्यवस्था लगाई जा रही है। और इसी संदर्भ में आज सीआरपीएफ के जो हमारे अधिकारी आए थे उनके साथ में यहाँ पर एक बैठक थी और बाद में फिर हमने सभी स्थलों का निरीक्षण किया। सर बताया जा रहा 4 परिवारों से मिलने भी उनके घरों तक जाएंगे। कौन कौन से परिवार है सर? देखिए वो अभी पूरा डिसाइड हो रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, वो जो माइक्रो लेवल पे जो प्लानिंग है वो अभी हो रही है और उसको मतलब जो होने के बाद ही बताया जा सके। गार्डन में बताया जा रहा कुछ परिवारों से मुलाकात करेंगे। जी हाँ, करीब जैसा बताया गया है वो करीब 15 से लेकर 20 किस तरह से राहुल विपिन भाई इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ। किन बिंदु को लेकर यहाँ पे जो मुलाकात की जाएगी? जी बिंदु साफ है, आप देख रहे हैं इतने दिनों से अभी भी लोग जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, अभी भी लोग आईसीयू में वेंटिलेटर पर हैं और अभी भी आसपास के लगभग सभी हॉस्पिटल्स के अंदर लोग हैं। हम भी बहुत सारे हॉस्पिटल में गए और यहाँ से हमारे जो नेतागण हैं, जिलाध्यक्ष हैं, ये सब भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे, लोगों से लगातार मिल रहे हैं। तो ये हालत है ऐसी जो कि इंदौर एक क्लीन सिटी कहलाती थी, उसकी ये हालत है। और दुर्भाग्य है ये है कि जो यहाँ से विधायक साहब है वही नागरिक प्रशासन मंत्री हैं। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री है वह स्वयं ही जो है इसके प्रभारी मंत्री हैं इनके, जैसा मुझे पता लगा। तो ये बड़ा दुर्भाग्य। और आप देख सकते हैं कि सामने इतनी बड़ी ये टंकी बनी हुई है पानी की और इसी की सफाई है। जो लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि 1-1 हाथ पूरी 4-4 फुट 3 फुट यहाँ पर काई और मिट्टी जमी हुई है, उसकी सफाई नहीं हुई। तो बड़ा दुर्भाग्य है। जाके आप देखिए, अंदर भी बात करिए, कैसे एक 6 महीने का बच्चा जो माँ का दूध पी रहा था, माँ पानी पी रही है और वो तक एक्सपायर कर गया। तो किस तरीके से पानी में पॉइजन था, किस तरीके से जहर घुल गया था, जो जहरीला पानी पिला रहे। देखिए राहुल गांधी जी का मन हमेशा रहता है जो भी आपदा पड़ी हो उनके अंदर मिले, उनके दर्द को सुने, उनकी आवाज आगे जाके उठाएं। तो उसमें राहुल जी आ रहे हैं और यहाँ पर आके सुनेंगे और आवाज को उठाएंगे। कितने परिवारों से मिलेंगे? यहाँ सभी से मिलने का प्रयास है, पर जिस तरीके से है कि इन्होंने अभी जाके खोदना शुरू किया है कि और अभी तक रास्ते इस टाइप के बनाए कि सब घरों पे ना पहुंच सके, तो वो जितने प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा घरों में जाएं और जिनसे नहीं मिल पाएंगे उनको एक जगह पे प्रशासन ने बोला एकत्रित करके यहाँ पर प्रयास करेंगे मिलने का। बैठक भी की है मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष, उनको भी रोकने का प्रशासन ने प्रयास किया था। तो क्या लगता है? देखिए ये तो डेमोक्रेसी का ना, लोकतंत्र का एक स्तंभ मीडिया है। ये बात तो अब आपको अपने माध्यम से उठानी चाहिए कि किस तरीके से जो नेता विपक्ष प्रदेश के हैं, अगर वही आवाज नहीं उठाएगा जो आवाज उठाने के लिए बना है, वो जाके देखेगा भी नहीं तो किस तरीके से आवाज उठाएगा। ये चाहते हैं ना कोई देखे ना कोई सुने, जो पानी जहर पिला रहे हैं पी लें, जो खिला रहे हैं वो खा लें, जो हवा खराब है उसको सांस में भी ले लें। तो ये चाहते हैं। धन्यवाद।